नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए नजर। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है। अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में संशोधन कानून प्रभावी हो गया है। कि धर्मांतरण कानून चूंकि पूरे उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी जरूरत थी और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज महामहिम जी ने भी उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब एक कड़े कानून के रूप में उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। धर्मांतरण कानून के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट FB7 से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों को जरूरी सतर्कता अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। अभी देखिए, जो जरूरी कदम है, सभी को सुरक्षा और सतर्कता दोनों अपनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं, वो करी हुई है। और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं और बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। चीन में कोरोना के निरंतर बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ सचिवालय में बड़ी बैठक की। वहीं इसके बाद जो उन्होंने कहा, जो भी जरूरी निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, वह सीएम और सरकारी स्वास्थ्य महकमों को दे दिए गए हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार की पिछली गाइडलाइन को कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सामाजिक दूरी का पालन करवाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। देखिए, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए हैं। उसमें दो चीज़ों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फ़िलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं, उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं, 4 मेडिकल कॉलेजेस में, अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कोविड के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यह वातावरण केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है, जबकि चीन से आने वाली हवाई यात्राओं पर रोक नहीं लगाई गई। जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस पूरे प्रकरण में राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को
लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को तो उनके युवराज स्वयं 10 दिन का विराम दे रहे हैं। वो 10 दिन की पिकनिक पे नव वर्ष मनाने कौन से देश जा रहे हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और रही बात चाइना की, जो वो चाइना के बारे में विवरण दे रहे थे कि वहां पर तो मीडिया को कोई खबर नहीं मिलती, गलत खबर है। मुझे लगता है कि चाइना से जो पैसा इनको मिला राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसकी दूसरी किस्त उत्तराखंड के लोग अदा कर रहे हैं, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता अदा कर रहे हैं। पहले किस्त तो राहुल गांधी ने अदा कर दी उनके नमक की, जो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के सैनिकों को चाइना के सैनिक पीट रहे हैं। दूसरी किस्त करण महाराज जी अदा कर रहे हैं, ये कहकर कि नहीं वहां पर कोई किसी प्रकार का कोरोना नहीं है। चाइना को क्लीन चिट देने का काम करण महाराज करेंगे, कह रहे हैं। ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता। वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। उत्तराखंड में जिस होटल को बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने 65 लाख का लोन लिया था, वह अब सरकारी बैंक को सौंप दिया जाएगा। ऐसा लोन नहीं चुकाने पर किया जाएगा सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चुटकी लेते हुए सरकार और संगठन दोनों को निशाने पर खड़ा किया है। उनका कहना है कि आदित्य कोठारी मामले में जिलाधिकारी हरकत में आए, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन भाजपा अपने पदाधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने संगठन का बचाव करते हुए कहा कि संगठन या सरकार किसी को भी बचाने का कार्य नहीं कर रहा है। यह हमारी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का ही कमाल है। पे एक ही केस नहीं, ऐसे अनेकों केस हैं और भी हम लेके आएंगे। भिक्या सेन का भी एक केस है, इसी तरीके का एक केस है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की मदद करती है। कई लाख का वो लोन था जिसमें केवल 1 या सवा लाख रुपया जमा किया गया, उससे बाद 10 साल से उसमें पैसा नहीं डाला जा रहा था। उनको सरकार लगातार बचा रही थी। और जो ये फैसला हुआ है, जो आप कह रहे हो कार्रवाई हो रही, ये कोर्ट के आदेश पर हो रही है और कोर्ट को इसमें आना पड़ा। जो काम सरकार को करना चाहिए था, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जो बहुत ही दुखद है। कोई बचाने का काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार है जिसमें जो है कोऑपरेटिव बैंक फायदे में आए। कांग्रेस के समय तो घाटे में चल रहे थे। जो भी ऋण होगा और जैसा भी प्रावधान होगा उस हिसाब से वापस करेंगे कोठारी जी, जिसके ऊपर भी है। लेकिन ऐसा कहीं भी कोई कृत्य नहीं है जिसमें यह साबित हो कि सरकार या अधिकारी हमारे उनको बचाने का काम कर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज की प्रक्रिया को तेज करते हुए महानगर के कई स्थानों पर वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया है और अब लोगों में जागरूकता भी दिख रही है। देहरादून स्थित नगर निगम वैक्सीनेशन पॉइंट पर डॉक्टर सुनील गैरोला ने बताया कि 2 दिन में वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। लग जाइए, आप इधर आ जाओ और आओ। चाइना में ये क्योंकि फैल रहा है तो इसलिए लगवानी बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, एक्चुअली मैं मैटरनिटी के टाइम में थी तो मैंने लगाया नहीं था। अभी मेरा बच्चा भी अभी छोटा है तो मैंने सोचा कि फटाफट लगा लूँ। केसेस भी बढ़ रहे हैं चाइना में, तो फिर इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी तरफ से जो भी है, तो इसलिए आज लगा के ही चले आते हैं। ये सोच विगत 2 दिन से लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और करीब हमारे पास इससे पहले जो है 7-8 लाभार्थी पिछले 1 महीने से आ रहे थे। और 2 दिन से जब से वैक्सीनेशन का वो सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि जो है सभी को अपना प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए, प्रथम द्वितीय जिसका नहीं लगा वो भी लगवाना चाहिए, तो इस बीच लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ी है। उत्तराखंड के मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह हो रही अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से मदरसों का विशेष सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे को आगे बढ़ाने का काम पुलिस का होगा। सीएम धामी ने कहा कि देखने में आया कि विभिन्न स्थानों से
आकर लोग यहां बस जाते हैं और इनमें कुछ लोग अवांछनीय गतिविधियों में भी लिप्त हो रहे हैं। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर फंस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक मौसम को लेकर कोई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी बागवानी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि 25, 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 30 दिसंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के आसार बन रहे हैं, लेकिन इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में इसका खास असर नहीं होगा। और दिसंबर या में देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। इसको आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी। और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं छात्र राजनीति की। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। शुक्रवार को अध्यक्ष, महासचिव, महिला उपाध्यक्ष सहित कई पदों के लिए प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष समेत 5 पदों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर है। छात्र उपाध्यक्ष पद पर पंकज करत्याल ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। थी जो कहते हैं दूर दराज से हमारे ग्रामीण परिवेश से जो छात्र छात्राएं थी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी, उसके लिए हम ई लाइब्रेरी और अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान करना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपियों को धूमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि थलीसैंण पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। पौड़ी एएसपी शेखर सुयाल ने शुक्रवार को श्रीनगर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में दर्ज मुकदमों का निस्तारण, हथियारों की सफाई को लेकर पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया। उन्होंने जवानों से वेपन हैंडलिंग भी कराई, जिसमें जवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। एएसपी शेखर सुयाल ने जवानों के लिए बनाए जा रहे आवासीय भवनों का भी जायजा लिया। जितने लोग मौजूद हैं,
ये पुलिस का एक डेली एनुअल रूटीन होता है कि हम हर थाने और जो कोतवाली है उनका निरीक्षण करते हैं। आज मैं श्रीनगर कोतवाली में आया हूँ। साफ़ सफाई जो आउटर हमारा है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। सीओ साहब चूँकि यहीं पर रहते हैं, उनका लगातार मार्गदर्शन थाने को मिलता रहता है। बाकी वेपन हैंडलिंग मैंने देखा बहुत परफेक्टली हमारे जो आरक्षी हैं उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से किया। और यहाँ का जो एक मेन मकसद और था यहाँ आने का, पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसको भी मेरे को देखना था। हमारे सीओ साहब लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चूँकि रूटीन की चीज़ें हैं और ये निरीक्षण के बहाने हम सारे अपने कर्मचारियों से जो उनकी समस्या है, उनके कोई नए सुझाव, इस पर भी डिस्कस करते हैं। वो सम्मेलन अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। आम जन से भी मीटिंग हो। उत्तराखंड में हो रहे छात्र संघ चुनाव में अब राजनीतिक दलों ने भी ताकत झोंक दी है। चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि एनएसयूआई को इस बार डीएवी कॉलेज में जबरदस्त जीत हासिल होगी। वहीं भाजपा का कहना है कि इस बार भी चुनाव में एबीवीपी के छात्र ही जीतेंगे। पहले तो जो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो जीते हैं, पहले वो अपने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखा लें। क्या उनका जो एनएसयूआई जो उनका संगठन कहलाता है प्रत्यक्ष रूप से, क्या कौन से पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लें 10 साल का कि वो 10 साल में कितने सीटें जीते हैं। और हम उनको 15-16 सालों का रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लगातार हम जो डीएवी कॉलेज हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा जो कॉलेज माना जाता है, सबसे बड़ा चुनाव जहां हल्द्वानी और डीएवी कॉलेज में जहां होते हैं, उनमें 10-15 सालों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी पद के जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं वो प्रचंड जीत हासिल कर रहे हैं। एनएसयूआई का जहां तक सवाल है, एनएसयूआई इस बार अब कोई गुटबाजी नहीं है। एनएसयूआई के अंदर सभी जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं एनएसयूआई के, सभी एकजुटता के साथ चुनाव में उतरे हैं और सभी ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। देहरादून के डीएवी महाविद्यालय में हो, चाहे डीबीएस महाविद्यालय में हो, चाहे डोईवाला महाविद्यालय में हो, चाहे विकास नगर महाविद्यालय में हो, चाहे ऋषिकेश महाविद्यालय में हो, और पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे युवा न्याय संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। ऋषिकेश महापौर अनीता ममगई ने आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी।